युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर मेरा भारत पदयात्रा कार्यक्रम 1 वर्ष से चलाया जा रहा है। भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुषों को याद करते हुए ये पदयात्रा युवाओं को उनके विचारों पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित की गई है। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल के अवसर पर रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से की मौजूदगी में मुंबई में जय भीम पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक राजकुमार बडोले, पूर्व सांसद अमर साबले, सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार पाल, भारत सरकार के राज्य निदेशक युथ एवं खेल मंत्रालय के प्रकाश मनोरे और अविनाश जी उपस्थित थे। मार्च नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया भवन से शुरू हुआ और वहां से रजनी पटेल मार्ग, कामा रोड से होते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास मार्च का समापन हुआ। इस वॉक का आयोजन केंद्र सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र संघ द्वारा किया गया था। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय मंत्री होतो आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी देशाचं नेतृत्व करत दिसतो या ठिकाणी केला। मध्ये बाबा लंडन निश्चित घरी या सगळ्यांना 25 सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत। तीन इस तरफ
युवाओं ने खास करके साथ दिया, जो आपने एक आह्वान किया, लोगों ने उसे ध्यान से इस बात को रखा है, क्या कहेंगे? आज संपूर्ण भारत भर में हर राज्य में जय भीम पद यात्रा का आयोजन किया गया है हमारे मंत्रालय के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से। इसका यही एक विचार है, यही एक उद्देश्य है कि आज का युवा हमारे महापुरुषों के विचारों के साथ जुड़े और जुड़ने के बाद इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित बनाने के लिए युवा हमारे साथ काम करे। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी यही चाहते हैं, यही अपील उन्होंने युवाओं से की है कि इस देश को आगे विकसित बनाना है तो उसमें युवाओं का भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जिन महापुरुषों ने इस देश में क्रांति लाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, उसी विचारों के साथ आज का युवा आगे बढ़े और इस देश को विकसित बनाए। एक ऐप की भी आपने यहाँ पे घोषणा की कि उस पर युवा जो है अपना, हमारे मंत्रालय के माध्यम से माय भारत पोर्टल जो अभी शुरू हुआ है, मतलब 2-3 साल पहले शुरू हुआ है, उस पोर्टल के माध्यम से हम देश भर के युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगभग अभी 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा युवा माय भारत पोर्टल के साथ जुड़े हैं और उसका यही उद्देश्य है कि सरकार के साथ युवा जुड़े, सरकार के विचारों के साथ जुड़े और जो युवाओं के विचार है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए या इस देश में अगर कोई अच्छा काम करना है तो युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए माय भारत पोर्टल के साथ हम युवाओं को जोड़ रहे हैं कि जो सरकार के साथ भी जुड़ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है और उन युवाओं के विचारों को लेके सरकार आगे काम कर सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ये संविधान निर्माता है, उनको नमन करने के लिए और मोदी सरकार की सामाजिक कल्याण की नीतियां धरतल पर उतरने के लिए ये युवा पीढ़ी को साथ में लेके काम करना है। ये संदेशा हमने इस पदयात्रा के माध्यम से देना चाहते हैं और मुझे खुशी है मोदी सरकार की जो समाज कल्याण की जो नीतियां है वो धरतल पर उतरने के लिए इस देश की युवा पीढ़ी आगे आ चुकी है। इस देश का भविष्य ये युवा पीढ़ी है, तो इस युवा पीढ़ी अगर साथ में जुड़ जाएगी तो महापुरुषों का विचार और विकसित भारत का विचार साथ लेके चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि भारत परम वैभव प्राप्त कर सकता है और विश्व गुरु बन सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोगों ने आप लोगों का साथ दिया और सभी लोग आए हैं यहाँ पर क्योंकि बच्चों को खास करके आपने एक मार्गदर्शन देने का यहाँ पर काम किया। नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार की विश्वसनीय संस्था है। इसमें मेरी माटी मेरा देश में भी महाराष्ट्र ने अग्रणी भूमिका निभाई थी और इसमें जय भीम यात्रा में भी महाराष्ट्र और हमारे महाराष्ट्र के अधिकारी इसमें पहला स्थान प्राप्त करेंगे। इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखेंगे, ये हमें अभिमान है। सर युवाओं ने खास करके सुबह हो या कुछ ऐसा देखा नहीं और लोग पहुँचे इस यात्रा को? इस युवाओं में हमारे प्रकाश मनोहरे से एनसीसी के लोग बच्चे ये हमेशा आगे बढ़े रहते हैं और आज भी सेंट्रल में ब्लॉक होने के कारण भी समय पर पहुंचे, इसके लिए उनका अभिनंदन है, उनको आशीर्वाद है। इसी तरह इस संस्था के साथ जुड़े रहे, इस संस्था की विश्वसनीयता को बढ़ाते रहें। जय भीम यात्रा जो है महाराष्ट्र के राज्य में आयोजित की गई, जो नरीमन पॉइंट के ऊपर थी, एनसीपीए से प्रारंभ हुई। इसमें एनसीसी नेहरू युवा केंद्र संगठन और एनएसएस के युवाओं ने भाग लिया बढ़ चढ़कर। और चूँकि हमारे सहयोगी भी जो है आपने देखा, राम भाई और देवेंद्र जी भी और मैडम केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षाताई खड़से जी और जो अन्य अतिथि आए थे, उन लोगों ने भी युवाओं को इस पहल को बहुत सराहा। और ये जय भीम यात्रा जो कि राज्य के कैपिटल में थी, बहुत अच्छे से सफल हुई। धन्यवाद। चाहेंगे किस तरीके से आज इस पद यात्रा को आप लोगों ने सफल बनाया, क्योंकि आप भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक साथ में थे, नेताओं के साथ में हो, बच्चों के साथ में हो, सभी का मार्गदर्शन कर रहे थे, उन्हें मोटिवेशन दे रहे थे। देखिए ऐसा है, पहले तो सबको जय भीम और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहब के मार्गदर्शन पर हम सभी युवा ने आज शपथ ली है कि उनके मार्गदर्शन पर हमको चलना है। और हमारे मंत्री महोदय जी थी, हमारे लोधा जी थे और भी हमारे नेतागण थे और भी वरिष्ठ पदाधिकारी, नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया तो उनके भी कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उनके द्वारा सभी युवाओं को मार्गदर्शन किया गया कि कैसे अपने जीवन में हमको संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है और सफल होना है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, तो विकसित भारत के द्वारा ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और सभी युवाओं ने जगह जगह से हिस्सा लेकर इसे सफल बनाया। इसके लिए सभी युवाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ।